नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिस्टर बॉलीवुड वाला पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन जी की सभी हिट और फ्लॉप मूवीज के बारे में। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रवीना टंडन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में आई फिल्म पत्थर के फूल से की और इसे 2 करोड़ 17 लाख की लागत में बनाई गई थी और इसने कमाई की थी दुनिया भर से 5 करोड़ 80 लाख की। और दोस्तों, इसकी पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद 1992 में इसकी दूसरी फिल्म आई थी जीना मरना तेरे संग और 1 करोड़ 70 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाई थी 2 करोड़ 50 लाख और यह एवरेज रही थी। इसके बाद 1993 में इसकी तीसरी फिल्म आई पहला नशा और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई थी दिव्य शक्ति और 1 करोड़ 85 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाई थी 2 करोड़ और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई क्षत्रिय, 5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने कमाई 8 करोड़ की और दोस्तों इसी के साथ यह एवरेज होती है। इसके बाद आई परंपरा और 3 करोड़ 60 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाई 4 करोड़ की और यह फ्लॉप होती है। इसके बाद आई एक ही रास्ता, 2 करोड़ 36 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाई थी 4 करोड़ 30 लाख की और दोस्तों यह एवरेज होती है। इसी साल ही रवीना जी की 2 तेलुगु फिल्म आई थी रथा सराधी और यह एवरेज रही थी। इसके बाद आई थी बंगारू बुलोड़ू और दोस्तों यह हिट हुई थी। अगली फिल्म आई इसकी 1994 में जमाने से क्या डरना, 2 करोड़ 40 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाई 7 करोड़ 68 लाख की और दोस्तों इसी के साथ यह एवरेज रही। इसी साल ही रवीना जी की मूवी आई दिल वाले और दोस्तों इसकी लागत थी मात्र 2 करोड़ 10 लाख की। पूरी दुनिया भर से कमाई थी इसने 12 करोड़ की और इसी के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहती है। इसके बाद आई इंसानियत, लागत थी इसकी 4 करोड़ 25 लाख, कमाई इसने 11 करोड़ 22 लाख की और यह एवरेज होती है। इसके बाद आई इम्तिहान, 1 करोड़ 90 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाई 5 करोड़ 87 लाख की और यह सेम हिट रही थी। इसी साल ही इसकी फिल्म आई लाडला और इसकी लागत थी 3 करोड़ 25 लाख, कमाई थी इसने 13 करोड़ 92 लाख और यह सुपर हिट हुई थी। इसके बाद आई अंदाज अपना अपना, 2 करोड़ 90 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाई 8 करोड़ 65 लाख की और यह सेम हिट होती है। इसके बाद आई थी आर्टिस्ट, बजट थी इसकी 4 करोड़, कमाई हुई थी 12 करोड़ 27 लाख और यह अबव एवरेज हुई थी। दोस्तों इसी साल ही रवीना टंडन जी की मूवी आई मोहरा और इसकी लागत थी मात्र 3 करोड़ 75 लाख की और इसने पूरी दुनिया भर से 22 करोड़ 65 लाख की ताबड़तोड़ कमाई की थी, जिस वजह से यह बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसके बाद आई साधु और दोस्तों यह एक तमिल फिल्म थी। अगली मूवी आई 1995 में तकदीर वाला, लागत थी 2 करोड़ 75 लाख, कमाई थी इसने 5 करोड़ 77 लाख की और इसी के साथ ही यह एवरेज रही। इसके बाद आई जमाना दीवाना, इसकी लागत थी 4 करोड़ 75 लाख, कमाई हुई 8 करोड़ 32 लाख की और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई साजन की बाहों में, 1 करोड़ 75 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाई 2 करोड़ 24 लाख और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 1996 में रवीना जी की मूवी आई विजेता, इसकी लागत थी 2 करोड़ 50 लाख, कमाई थी इसने 5 करोड़ 25 लाख की और दोस्तों यह एवरेज हुई थी। इसके बाद आई खिलाड़ियों का खिलाड़ी, 6 करोड़ 75 लाख में बनी इस फिल्म की कमाई हुई दुनिया भर से 25 करोड़ 26 लाख की और इसी के साथ ही यह सुपर हिट होती है। अगली मूवी आई इसकी 1997 में जिद्दी और इसकी लागत थी 7 करोड़ 50 लाख, कमाई इसने 32 करोड़ 44 लाख की और दोस्तों यह सुपर हिट रहती है। इसके बाद आई दावा, 3 करोड़ 75 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाई 6 करोड़, लेकिन यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई गुलामे मुस्तफा और इसकी लागत थी 5 करोड़ 50 लाख, कमाई इसने 14 करोड़ 54 लाख की और यह सेम हिट रही। इसी साल ही आई विनाशक, 6 करोड़ में बनी इस फिल्म ने कमाई 11 करोड़ की और यह एवरेज रही। अगली फिल्म आई इसकी 1998 में कीमत और 4 करोड़ 75 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाई 9 करोड़ 20 लाख और यह एवरेज रही। इसी साल ही मूवी आई थी सलाखे और यह बनी थी 9 करोड़ की लागत से और कमाई थी 16 करोड़ 58 लाख की और यह भी एवरेज हुई थी। इसके बाद आई आंटी नंबर 1, 3 करोड़ 75 लाख में बनी थी और कमाई थी इसने 9 करोड़ 42 लाख की और यह अबव एवरेज रहती है। इसके बाद मूवी आई घरवाली बाहर वाली, 5 करोड़ में बनी थी और इसने कमाई 15 करोड़ 3 लाख और यह सेम हिट हुई थी। इसी साल ही फिल्म आई दूल्हे राजा, लागत थी इसकी 5 करोड़, कमाई थी इसने 23 करोड़ और यह हिट रही। इसके बाद आई बारूद, लागत थी इसकी 5 करोड़ 50 लाख, कमाई इसने 8 करोड़ 60 लाख, लेकिन यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई बड़े मियाँ छोटे मियाँ और इसकी लागत थी 12 करोड़, कमाई थी इसने 35 करोड़ 22 लाख की और इसी के साथ ही यह हिट रही। इसके बाद आई परदेसी बाबू, 5 करोड़ 50 लाख में बनी
इस फिल्म ने कमाई 9 करोड़ 45 लाख की और यह फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई इसकी 1999 में अनाड़ी नंबर 1 और इसकी लागत थी 6 करोड़ 70 लाख, कमाई इसने 18 करोड़ और इसी के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसके बाद आई जय हिंद, लागत थी इसकी 4 करोड़, कमाई थी मात्र 1 करोड़ 93 लाख और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद आई राजा जी और इसकी लागत थी 4 करोड़ 50 लाख की, कमाई इसने 7 करोड़ 57 लाख और यह फ्लॉप रहती है। इसके बाद आई थी सूल और इसकी लागत थी 5 करोड़, कमाई इसने 8 करोड़ 58 लाख की और यह एवरेज रही। इसी साल ही आई थी गैर, लागत थी इसकी 3 करोड़ 50 लाख, कमाई इसने 5 करोड़ 82 लाख की और यह फ्लॉप रही। दोस्तों इसी साल ही रवीना जी की एक कन्नड़ फिल्म आई थी उपेंद्रा और यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसके बाद साल 2000 में इसकी फिल्म आई तूने मेरा दिल ले लिया और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद फिल्म आई जंग और इसकी लागत थी 8 करोड़ 25 लाख, कमाई इसने 11 करोड़ 41 लाख और यह फ्लॉप रही। इसी साल आई बुलंदी, लागत थी इसकी 7 करोड़, कमाई थी 9 करोड़ 10 लाख और यह भी फ्लॉप रहती है। इसके बाद आई थी कहीं प्यार ना हो जाए, लागत थी 7 करोड़ 75 लाख, कमाई थी इसने 13 करोड़ 40 लाख और यह भी फ्लॉप रहती है। अगली फिल्म आई इसकी साल 2001 में दमन और इसकी लागत थी 1 करोड़ 50 लाख की, कमाई हुई थी मात्र 97 लाख और यह इसी तरह डिजास्टर हुई। इसी साल ही आई अक्ष, इसकी लागत थी 10 करोड़, कमाई हुई थी 15 करोड़ 43 लाख की और यह फ्लॉप रही। इसके बाद इसकी फिल्म आई थी आकाशा विधिलो और यह एक तेलुगु फिल्म थी और यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई आलावंधन और यह एक तमिल फिल्म थी और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई ऑफिसर और लागत थी 5 करोड़ 75 लाख, कमाई इसने 6 करोड़ 40 लाख की और यह फ्लॉप हुई थी। अगली फिल्म आई थी इसकी साल 2002 में अखियों से गोली मारे, लागत थी इस फिल्म की 5 करोड़ 25 लाख, कमाई थी 5 करोड़ 13 लाख और इसी तरह यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई एक हिंदुस्तानी और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई सोच और 2 करोड़ 50 लाख में बनी इस फिल्म की कमाई हुई मात्र 1 करोड़ 37 लाख और इसी तरह यह भी डिजास्टर हुई। इसी साल ही आई थी अग्निवर्षा और लागत थी 6 करोड़, कमाई थी इसने 2 करोड़ 78 लाख और इसी तरह यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई थी वह तेरा क्या कहना, लागत थी 5 करोड़, कमाई थी 3 करोड़ 11 लाख और इसी तरह यह भी डिजास्टर हुई थी। अगली मूवी आई थी इसकी साल 2003 में सत्ता, बजट थी इसकी 2 करोड़ 50 लाख, कमाई मात्र 2 करोड़ 42 लाख और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी प्राण जाए पर शान ना जाए, लागत थी 3 करोड़ 25 लाख, कमाई 2 करोड़ 35 लाख और इसी तरह यह भी डिजास्टर हुई। इसके बाद आई स्टम्पेड, लागत थी 2 करोड़, कमाई मात्र 9 लाख की और इसी तरह यह भी डिजास्टर हुई। इसके बाद आई थी LOC कारगिल, लागत थी इस फिल्म की 33 करोड़, कमाई इसने 31 करोड़ 67 लाख की और इसी तरह यह भी डिजास्टर हुई। अगली फिल्म आई इसकी साल 2004 में जागो, लागत थी इस फिल्म की 4 करोड़, कमाई मात्र 1 करोड़ 89 लाख और दोस्तों यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी ये लम्हे जुदाई के और इसकी लागत थी 1 करोड़ 25 लाख, कमाई 1 करोड़ 84 लाख की और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद इसकी फिल्म आई पुलिस फोर्स और इसकी लागत थी 5 करोड़ 50 लाख, कमाई मात्र 1 करोड़ 8 लाख की और यह बुरी तरह डिजास्टर हुई। इसी साल ही आई थी आन, लागत थी इस फिल्म की 15 करोड़, कमाई इसने 14 करोड़ 42 लाख और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई थी एक से बढ़कर एक फिल्म की लागत थी 6 करोड़ 50 लाख, कमाई हुई 3 करोड़ 11 लाख और इसी तरह यह भी डिजास्टर हुई। इसके बाद आई दोबारा, लागत थी फिल्म की 3 करोड़, कमाई मात्र 55 लाख की और इसी तरह यह भी डिजास्टर हुई। इसके बाद साल 2005 में इसकी फिल्म आई पहचान। इसी साल ही आई अनजाने, फिल्म की लागत थी 1 करोड़ 50 लाख, कमाई इसने मात्र 13 लाख 50 हजार की और यह डिजास्टर रही। इसके बाद इसकी साल 2006 में फिल्म आई थी एक दिन अनजान में। इसी साल ही आई सैंडविच और इसकी लागत थी 10 करोड़ लेकिन कमाई थी मात्र 68 लाख और यह इसी तरह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद साल 2010 में इसकी फिल्म आई लेबोरेटरी और यह एक बंगाली फिल्म थी। अगली फिल्म आई इसकी साल 2011 में बुढ़ा होगा तेरा बाप और इसकी लागत थी 21 करोड़ और इसने कमाई थी 24 करोड़ 53 लाख की और यह फ्लॉप रहती है। इसके बाद साल 2014 में इसकी एक तेलुगु फिल्म आई पंडावलु तुम्मेडा और दोस्तों यह हिट रही थी। इसके बाद साल 2015 में इसकी फिल्म आई चेहरे और यह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2017 में इसकी फिल्म आई मात्र और इसकी लागत थी 8 करोड़ 50 लाख की और इसने कमाई मात्र 1 करोड़ 62 लाख और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई साहेब और इसने कमाई थी 12 लाख 75 हजार की और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद साल 2022 में रवीना टंडन जी की फिल्म आई थी KGF चैप्टर 2 और दोस्तों यह एक कन्नड़ फिल्म थी और इस फिल्म की लागत थी मात्र 120 करोड़ और दोस्तों इसने पूरी दुनिया भर से 1278 करोड़ 15 लाख की ताबड़तोड़ कमाई की थी और आप सभी को तो पता ही होगा कि यह तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर